हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य। आज एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए और महत्वपूर्ण परिहार, महत्वपूर्ण उपाय। सभी को अपने चंद्रमा को मजबूत करके रखना चाहिए। चंद्रमा मन, माता, संपदा का कारक है। चंद्रमा आपके सुख का कारक है। तो चंद्रमा अगर कमजोर हुआ तो सारी चीजें कमजोर हो जाती हैं। माँ का सुख चला जाता है, भूमि भवन वाहन चला जाता है, संसार में जितने भी सुख है ना, सब में कमी आ जाती है। तो आपके पास एक बेहतरीन अवसर है उस सुख की चीज़ों की वृद्धि करने के लिए, या जो परेशानियां आ रही हैं उनसे निजात पाने के लिए। ये आप यूं ही कह लें कि आप 365 दिन का रिचार्ज करा लें, ठीक है ना। 365 दिन बेहतर चले, उसके लिए रिचार्ज कराने का दिन है। नाम है शरद पूर्णिमा। शरद, ये जो क्वार मास है, इसकी जो पूर्णिमा होती है इसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से भी देखें तो चंद्र पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं, चांद बड़ा दिखता है। इतनी स्वच्छ जो है चांदनी जो है ना, 365 दिन में आपको नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल लगता है चांद हमारे पास है। और शास्त्रकार कहते हैं कि इस दिन चांद से अमृत की वर्षा होती है। अमृत क्या है? आपके जो जीवन शक्ति को बढ़ा दे वही अमृत है। रावण को जो अमृत प्राप्त था वो इस दिन की साधना की वजह से प्राप्त था। रावण प्रत्येक पूर्णिमा को साधना करता था और वो चांद की रश्मियों को अपने नाभि पे केंद्रित करता था। और चंद्रमा औषधियों का पति है, इसलिए इस मैथमेटिक्स को समझना होगा आपको। तो आपका चंद्रमा किसी भी कंडीशन में 6, 8, 12 में है, या आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लिए वरदान स्वरूप है। आप विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, या आप स्वाति में हैं, या आप आर्द्रा में हैं, तो ये उपाय, सबको ये उपाय करना चाहिए। ये जो पूर्णिमा है ना, इसको बोलते हैं कोजागरी पूर्णिमा, लक्ष्मी पूर्णिमा। इस दिन माता लक्ष्मी जो है भ्रमण करती हैं और पूछती हैं कौन जाग रहा है। अगर आप सोए रहे तो नहीं सुप्त सिंहस्य, फिर सोए रह जाएंगे। तो इस जागने का, जागृत होने का, जागने का मतलब नींद से जागना नहीं, जागने का मतलब है अपनी अंतः चेतना को जागृत करने का, मन को जागृत कर लेने का, विकारों से दूर होने का, हार से उठकर खड़े हो जाने का, जीत के लिए आगे बढ़ जाने का। बहुत व्यापक महत्व है। हम आरती भी करते हैं ना, तो चंद्रमा मनसो हो जाता। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है, मन का कारक है। तो इस दिन आप सब लोग निश्चित रूप से उपासना करें, आराधना करें। एक इसको विशेष अवसर के रूप में आप समझें। एक आपके लिए एक लॉटरी जैसा है। तो 365 दिन में इस दिन को रिचार्ज जैसा समझें। आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी, 365 दिन बेहतर आपके लिए जाएंगे। और लक्ष्मी आराधना के लिए भी दीपावली से बड़ा मुहूर्त है ये। इस दिन लक्ष्मी आराधना आप करिए। भगवान कृष्ण ने रास लीला इसी दिन रचाई थी, अर्थात प्रेम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है ये। आप प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, आपसे प्रेम रूठा है, तो इस दिन का आप उपयोग करिए, आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। या आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ गई तो इस दिन का उपयोग करिए, दाम्पत्य जीवन भी आपका बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। चलिए खास बातें स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शरद पूर्णिमा 9 तारीख को मनाई जाएगी। ये शास्त्रकार ये कहते हैं कि 9 से लेकर 10 अक्टूबर तक शरद पूर्णिमा है। 3:41 पे आरंभ होगी और 10 अक्टूबर को 2:25 पे समाप्त होगी। चंद्रोदय का जो समय है 5:58 के आसपास चंद्रोदय का समय है। तो ये आपके लिए टेक्निकल बातें। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और 16 कला भगवान कृष्ण, इन्हीं चंद्रमा से 16 कला, या वो भगवान है तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन 16 कला का संबंध ये है। तो आप
प्रेम के लिए, आकर्षण के लिए, संबंधों में बेहतरी के लिए भगवान कृष्ण का मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय श्रीम श्रीम श्रीम। इस मंत्र का जाप करने से प्रेम की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन में ठीक होगा। या ओम क्लीम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप भी कर सकते हैं, इससे आकर्षण बहुत बढ़ता है। दूसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, तिग्रही योग बन रहा है शरद पूर्णिमा के दिन। और सबसे खास बात यह है कि आपके जो चंद्रदेव हैं वो इस दिन बहुत प्रसन्न रहेंगे। वो मीन राशि में हैं और गुरु के साथ हैं। क्या है? गुरु के साथ हैं, मीन राशि में, रेवती नक्षत्र में है। तो भाई चंद्रमा प्रसन्न रहेगा तो आपको प्रसन्नता मिलेगी, गुरु के साथ हैं। अब आपके चंद्रमा वीक है तो इस दिन करें कुछ उपाय जिससे चंद्रमा हो जाए मजबूत। तो देखिए, चंद्रमा जिन चीज़ों का कारक है उन चीज़ों को आप ग्रहण करिए। दूध के कारक चंद्रदेव, चावल के कारक चंद्रदेव, शुगर के कारक चंद्रदेव, जल के कारक चंद्रदेव। तो इस दिन खीर बनाने का बड़ा व्यापक महत्व है। तो आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? तो स्टार्टिंग करने के लिए सर्वप्रथम यह है कि प्रातःकाल स्नान ध्यान करिए, ठीक है ना। पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो आसपास पीपल का पेड़ है तो उस पर जल चढ़ाइए, दीपक जलाइए, कुछ वहाँ पे अर्पित करिए। आप अपने दरवाजे पे थोड़ा साफ सफाई करिए, एक स्वास्तिक बनाइए हल्दी से, और स्वास्तिक पे जो है मधु अर्पित करिए, मधु। और फिर दिन में आप जो भी अपने पूजा पाठ में कर सकते हैं, उपवास करें या चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बेहतर दिन है। इस दिन आपके जो तिजोरी में आपने रख रखे हैं, चाहे वो कौड़ी हो, चाहे श्रीयंत्र हो, ठीक है ना, कमल गट्टे की माला हो, स्फटिक की माला हो, मोती की माला हो, या आपने हाथ में अपने मोती पहन रखा है, ठीक है ना, आपने ओपेल पहन रखा है, तो इसको भी जागृत करने का दिन है। तो आप सादा खाना खाएं, अगर व्रत न रहें तो सादा खाना खाएं, तामसिक खाने से बचें। और इस दिन किसी भी हालत में नशे का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें, मदिरा वगैरह बिल्कुल ना पिएं, ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। आप सायंकाल जब शाम होने लगे तो चंद्रमा के लिए, वैसे माता रानी की कृपा के लिए खीर बनाने का विधान है, ठीक है ना। खीर बनाने का विधान इसलिए है कि जब आप खीर बनाते हैं उसमें चंद्रमा की रोशनी जब पड़ती है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने वाली एनर्जी आपकी खीर में आ जाती है। तो ये आप यहाँ पे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर उपाय करना चाहें तो अन्न प्राप्ति, धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति का के लिए आप श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करें, अष्टलक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करें। श्री सूक्त की प्रत्येक जो ऋचा है उस पे आप सफ़ेद घी, सफ़ेद तिल और कमल गट्टे द्वारा हवन करें तो आपको निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, मन खराब रहता है, तो संध्या में गाय के दूध में चावल मेवा आदि डालकर खीर तैयार करें। फिर इस खीर को पूरी रात्रि आप जो है चांद की रोशनी में रखें और अगले दिन खीर को भगवान को अर्पण करा के खुद प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, पित्त आपका कंट्रोल होगा, हाई बीपी आपका कंट्रोल होगा। चावल, दूध, चीनी, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इसमें क्या होता है, चंद्रमा को आकर्षित करने की क्षमता, उसके किरणों को आकर्षित नहीं अवशोषित करने की क्षमता ज़्यादा होती है, चुंबक जैसी होती हैं। इस दिन आप देखेंगे सागर की लहरों में अचानक उफान आ जाएगा, ठीक है, 15-15, 20-20 मीटर लहरें उठेंगी। तो सागर के तट में तो आनंद लीजिए, ठीक है ना। प्रकृति से जुड़ के रहिए, प्रकृति आपको जीना सिखा देगी। सायंकाल लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करिए, लक्ष्मी जी की किसी मंत्र का जाप करिए, भगवान कृष्ण का भी स्मरण करिए। अच्छा, शाम को क्या करिए, देखिए एक दीपक जो है ना भगवान जी के लिए जरूर लगाइए, देसी घी का दीपक, रात भर जलने दीजिए ना, लक्ष्मी जी के लिए लगाइए, भगवान कृष्ण के लिए लगाइए, हनुमान जी के लिए चौमुखा दीपक इस दिन से लगाने का विधान है, स्वास्थ्य लाभ के लिए, शत्रुनाश के लिए। तो इस दिन का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए वरदान स्वरूप है। आप आपके घर में जो भी क्रिस्टल आइटम्स हैं जो पूजा पाठ में आप लगाते हैं, चाहे कछुआ हो गए, चाहे आपका श्रीयंत्र हो गया, या मैंने इसके पहले आपको सियार सिंगी बताया था, हत्था जोड़ी बताया था, ये जो सारी चीज़ें हैं ना,
इनको इस दिन जागृत करने का है। आपका मोती की माला हो गई, ठीक, आपके हाथ में पहनी हुई मोती हो गई। आप इस दिन एक और उपाय कर सकते हैं। दूध से चावल को आप धुल लीजिए, हल्का से धुल लीजिए और उसको हल्का से सुखा लीजिए, मतलब इतना दूध डालिए कि बहुत गीला ना होने पाए। उसको आप चांद की रोशनी में रखिए और कोशिश करिए वर्ष पर्यंत तक आपके पास रहे। घर की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस रहेगी। आप इस दिन एक कांच के बाटल में पानी भर के रखिए, पूरी रात आप जो है उसको चांद की रोशनी में रखने दीजिए। वो पानी का सेवन आप औषधि की तरह करिए, आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा। आपके पास गंगा जल है तो इस दिन गंगा जल को आप चांद की रोशनी में रखिए। और सबसे बड़ी बात, स्वतः चांद की रोशनी में बैठिए, सफ़ेद वस्त्र पहन के, हल्के वस्त्र पहन के। आप अपने पार्क पर बैठ सकते हैं, आप अपने छत पर बैठ सकते हैं और पति पत्नी दोनों लोग साथ बैठें, प्रेम बढ़ेगा। इस दिन जब चंद्रमा पूर्ण रश्मि युक्त हो उस समय चंद्र को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को पहला अर्घ तो आप दीजिए जब उदित हो रहे हैं तब अर्घ दीजिए। उसके बाद जब चंद्रमा पूर्ण रश्मि युक्त हो तब चंद्रमा को अर्घ दीजिए। और इस दिन एक हमारे यहाँ कथा है, सुई धागा, सुई में धागा डालने की, मतलब नेत्र ज्योति बढ़ाने की। तो ये चंद्रमा की एनर्जी को जो आप ग्रहण करेंगे तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी। त्राटक, त्राटक 3 तरह से किया जाता है। 2 तरह से त्राटक हमारे समाज में ज़्यादा प्रचलित है, एक दीपक के द्वारा, एक चंद्रमा के द्वारा। तो नयन ज्योति, मतलब नयन में आपकी आंखों में ज्योति परेशानी है, कम है, चश्मा लग गया है, तो देखो आजकल चश्मा तो एक तो सबको लग रहा है। अब कंप्यूटर मोबाइल पे आप ज़्यादा चलोगे तो चश्मा तो लगेगा। राहु है ना, ये सारी चीज़ें राहु है। और राहु क्या है, हमारी आंख जो है सूर्य चंद्र का प्रतिनिधित्व करती हैं और राहु उन्हीं पर फोकस करता है। तो चश्मा सबको लगा हुआ है, लेकिन अगर आप चंद्रमा से त्राटक करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, धैर्य शक्ति बढ़ेगी, मन प्रसन्न होगा और नयन ज्योति आपकी बढ़ेगी। तो इस दिन आप चंद्रमा से त्राटक जरूर करिएगा, मतलब एकटक देखिएगा। चंद्रमा में आप जिसका प्रतिबिंब देखना चाहें उसका प्रतिबिंब देखिए, वो दिखेगा आपको, अनुभव करके देखिए। इस दिन बुध और शुक्र की युति आपकी कुंडली में, मतलब ब्रह्मांड में बनी हुई है, तो लक्ष्मी नारायण योग है। तो लक्ष्मी जी की आराधना उपासना करना भी आपके श्रेयस्कर है। जो दीपावली की तैयारी है ना, वो इसी दिन से स्टार्ट कर दीजिए। दीपावली पे आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा कि जिससे कि देखिए भाई, यस्य टका नास्ति सह टकटकायते, धन बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म भी धन से ही होता है। तो इसलिए धनार्जन भी आपका 2023 बेहतर जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। तो इस दिन कोजागरी पूर्णिमा इसको बोलते हैं, शरद पूर्णिमा बोलते हैं, और पश्चिम जगत में नीले चांद बोला जाता है। नीला चांद, सबसे बड़ा चांद इसी दिन होता है। और कथा ये भी कहती है कि इसी दिन सप्त कृतिकाओं ने, ठीक है ना, माता पार्वती को कार्तिकेय को सौंपा। तो कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन होता है। और इसके बाद जो मास चलता है उसका नाम है कार्तिक मास। कार्तिक मास भी पूजन का मास है, आराधना का मास है, उपासना का मास है, गंगा स्नान का मास है, तुलसी पूजन का मास है। तो वो भी आपके लिए करना अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। तो फिलहाल अभी आप फोकस करिए कल के लिए। तो ये वीडियो मैं आपको आज दे रहा हूँ, लगभग 18-20 घंटे पहले आपको मिल जाएगा। तो आप अधिक से अधिक लाभ उठाइए। कोई संदेह है, कोई शंका है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, मैं कोशिश करूँ मैं आपके कमेंट का जवाब दे पाऊँ। तो चलिए, माता रानी कृपा करें। चंद्रमा आपके मन के कारक हैं, भूमि भुवन वाहन के कारक हैं, लक्ष्मी जी के भाई माने जाते हैं, दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। तो इनका पूजन करना लक्ष्मी पूजन जैसा है, इनकी एनर्जी प्राप्त करना, लक्ष्मी एनर्जी प्राप्त करना है। तो इस दिन आप श्री यंत्र की स्थापना करें, श्री यंत्र के पूजन करें। शंख में आप इस दिन कौड़ी सफ़ेद चावल भर कर रखें तो 1 वर्ष तक लक्ष्मी जी आपके यहाँ स्थिर रहती हैं, ऐसा भी शास्त्रकार कहते हैं। तो जो भी कुछ आप कर सकते हैं, इतनी चीज़ें मैंने बताई, उसमें से जो कुछ आप कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बेहतर है। उसमें से 10% कर सकते हैं, फिर भी बेहतर है। कुछ ना करने की अपेक्षा कुछ करना बेहतर है। और इस दिन ध्यान जरूर लगाइएगा। पार्क में बैठ के, छत पे बैठ के, चिल्लाइएगा नहीं, शांति से निकालिएगा। आप नारियल पानी का भी सेवन कर सकते हैं, नारियल रखिए, उसका आप सेवन करिए, बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे, जय माता दी, जय